तो क्या है मीशो की रिटर्न लेस रिफंड पॉलिसी। ये पॉलिसी गाइज नई नहीं है, ये पुरानी है, लेकिन ये मीशो में नहीं आ रखी है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में पहले से है। इसके अंदर में क्या होता है कि मैंने एक बार शर्ट मंगाई थी, उसका ना साइज कुछ मतलब स्मॉल आ गया था और मुझे एक्सेल आती है, तो वो मेरा इशू आ गया था रॉन्ग के अंदर में, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया कि मुझे दूसरा चाहिए। तो अमेज़न वालों ने वो मुझसे वापस भी ले लिया, मतलब वापस नहीं लिया, और रिटर्न भी मुझे, रिफ़ंड भी मुझे वापस दे दिया था। तो जो ट्रस्टेड कस्टमर होते हैं उनको क्या करता है मार्केट प्लेस जनरली कि उनसे रिटर्न नहीं लेगा लेकिन उन्हें रिफ़ंड कर देगा। तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सेलर भी, मार्केट प्लेस भी और कस्टमर भी, इन सबको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कैसे, तो उस पे आज हम बात करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग नए हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं लाता रहूँगा नॉलेजेबल। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, रिटर्न लेस रिफंड पॉलिसी। तो जैसे ही आप मीशो का होम पेज ओपन करोगे उसमें आ रहा है इंट्रोड्यूसिंग रिटर्न लेस रिफंड पॉलिसी। आप लोग गाइस ये नहीं बोल सकते हो कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, ये मैंडेटरी लिखा हुआ है, मैंडेटरी फॉर ऑल सेलर्स, मतलब आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो देखिएगा इस इसके नीचे में लिखा हुआ है डैमेज, डिफेक्टिव और पुअर क्वालिटी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो मैंने टी शर्ट मंगाई थी वो डिफेक्टिव थी, मतलब वो मेरा साइज़ दूसरा था, तो ये आया हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अंदर में। तो वो केस क्या था, वो डिफेक्टिव का केस था, या फिर या अगर किसी कस्टमर को डैमेज मिल जाता है या पुअर क्वालिटी मिल जाती है या इनकरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर कस्टमर ने बोला कि रिटर्न करना है मुझे प्रोडक्ट, तो कस्टमर से पिकअप नहीं किया जाएगा, सीधा उन्हें रिफ़ंड कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि पहले पिकअप होता था, फिर अप्रूव होता था, उसके बाद में रिफ़ंड होता था। तो अब आप यहाँ पे और देखो, ये लिखा ओनली ट्रस्टेड यूज़र विल गेट अ रिफंड विदाउट रिटर्निंग द आइटम। मतलब सिंपल सी चीज़ है, ये पॉलिसी जो है ये सारे कस्टमर के लिए अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा डर अभी मीशो सप्लायर को यही लग रहा था, अब तो बायर के मज़े आ गए, वो लोग तो रिटर्न भी नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी रख लेंगे और रिफ़ंड भी आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा। बस जो मीशो ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर रेगुलर मीशो से शॉपिंग करते हैं, वो रिटर्न कम करते होंगे। ये मीशो को पता होगा कि कम से कम फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, ये सही चीज़ है, जेन्युइन चीज़ डालता है। कस्टमर का भी क्या होता है, प्रोफाइल होता है, जैसे सेलर का प्रोफाइल होता है वैसे कस्टमर का भी प्रोफाइल होता है। तो गाइज़ आप लोग अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करने की कोशिश करेगा और रिफ़ंड मिलेगा करके। ज़्यादा से ज़्यादा कर भी पाएगा तो सिर्फ एक ही बार कर पाएगा, अगली बार ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका प्रोफाइल ख़राब हो जाएगा। तो पहली ये चीज़ है। अब तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि इससे सेलर को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप अगर व्यू पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग रिटर्न लेस रिफंड, बैड एक्सपीरियंस, रिटर्न केस, डैमेज, डिफेक्टिव, पुअर क्वालिटी और इनकरेक्ट आइटम, नो प्रोडक्ट रिटर्न पिकअप होगा, नो रिटर्न शिपिंग फ़ी। ये सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर। देखिए होता क्या है, मान के चलिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप टी शर्ट ही बेच रहे हो, टी शर्ट आपने भेजा और कस्टमर ने कहा कि नहीं इसका साइज़ डिफेक्टिव आ गया है, मुझे ये रिटर्न करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिटर्न चार्जेस लगेंगे। तो जो सबसे कम चार्ज लगेगा वो लगेगा आपको 155 रुपये। तो अब आप सोच के चलो कि इस पे जीएसटी वगैरह और लगेगा। 155 रुपये का तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं था और 155 रिटर्न शिपिंग फ़ी में लग गई, तो आपका नुकसान है कि नहीं है? मान लो आपका प्रोडक्ट है वो 50 रुपये का है या 20 रुपये का है, 40 रुपये का है, 100 रुपये का है, 150 रुपये का है लास्ट, लेकिन उस पे अगर 155, 165, 161, 162 शिपिंग ही लग गया, तो वो प्रोडक्ट बेचने का कोई मतलब ही नहीं हुआ दोबारा। तो गाइज़ ये चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ कहाँ पर ख़राब है सेलर के लिए, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है, जहाँ पड़ा है मैन्युफैक्चर को 200 रुपये से ऊपर, अगर 200 रुपये से कम है, मानो 150 है तब भी नुकसान है, 165 है तब भी नुकसान है। अगर आपका प्रोडक्ट 155, 165, 161 इससे ऊपर है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है इस पॉलिसी को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीशो को ये भी डालना चाहिए कि ये प्रोडक्ट इतने का है, मतलब अगर मतलब जो भी उसका प्राइस है कि उससे नीचे का है तो उसको उस तरीके से डालना चाहिए, मतलब उसका रेट वगैरह।
लेकिन ये यहाँ पर सारे प्रोडक्ट और सारे सेलर्स के लिए अप्लाई हो चुका है, क्योंकि मीशो का ये मानना है कि हमारे जितने भी मार्केट प्लेस के अंदर में प्रोडक्ट हैं कि जो उनके प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है वो 200 रुपये से कम ही होगा। अगर आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर पर प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 200 रुपये से ऊपर है तो थोड़ा बहुत आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आप डैमेज प्रोडक्ट वगैरह मत भेजना, उसकी पैकिंग वगैरह अच्छे से करना, उसके अलावा डिफेक्टिव मत भेजना और इनकरेक्ट मत भेजना, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये बोलोगे कि कस्टमर गलत बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर जो ट्रस्टेड वालों को ही यहाँ पे रिटर्न लेस रिफ़ंड दिया जाएगा। तो ये कॉलम भी यहाँ पे आ चुका है। आप रिटर्न पे जाओगे, रिटर्न ट्रैकिंग पे जाओगे, रिटर्न लेस रिफ़ंड पे जाओगे, तो जितने भी आपके रिटर्न लेस रिफ़ंड आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। रिटर्न अलग अलग होते हैं। एक रिटर्न वो होते हैं, हो सकता है वो लॉस्ट हो जाए रास्ते में कहीं, वो लॉस्ट में आएंगे। जो डिस्पोज कर दिए गए हैं वो डिस्पोज में आएंगे। जिनका पिकअप ही नहीं हुआ वो रिटर्न लेस रिफ़ंड में आ जाएगा। ये मैंने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दिया है कि क्या है, कस्टमर को बार बार ही पिकअप नहीं करवाना पड़ेगा। मार्केट प्लेस के वैल्यू से भी ठीक है कि उनको एक्स्ट्रा इनकम नहीं देना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा आगे कोरियर कंपनीज़ को। और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे फ़ायदा है ये भी मैंने